Hello everyone, today in this video I am going to tell you the Union Budget of 2024 highlights. क्या changes है 2024 में जो किए गए हैं I am going to tell you in a very quick way. So let's start the one of the most important टैक्स में क्या बदलाव आया है, टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस किए गए हैं. तो टैक्स को स्ट्रक्चर जो था पहले 23 में अब उसको रिवाइज कर दिया गया है, अपडेटेड कर दिया गया है. ये है पुराना स्ट्रक्चर ओल्ड रिजम एंड दिस इज द न्यू रिजम. बदलाव किए गए हैं. 0 to 3 पहले भी नील था, अब भी नील है. एंड 3 to 6 5% था पहले, अब 3 to 7 कर दिया गया है 5% को. अर्लियर 6 to 9 10% था, अब 7 to 10 कर दिया गया है 10% पर. 9 to 12 15% था, अब 10 to 12 15% कर दिया गया है. तो 3 स्लैब में थोड़ा चेंजेस किए गए हैं. बाकी के 15 लाख प्लस 30 है, 12 to 15 20 है. तो ये बदलाव 2024 के नए बजट में किए गए हैं. सीतारमन जी का ये भी कहना है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू स्लैब जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पे करते हैं, वो लगभग 17,500 17,500 तक अपना पैसा बचा सकते हैं. एक और बड़ा बदलाव इसमें किया गया है. 2023 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द न्यू टैक्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 2023 पुराने बजट के अकॉर्डिंग होता था वो था 50,000, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 75,000. तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं टैक्स स्लैब के अंदर. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए बजट में, क्योंकि इसमें पैसा देना है आपको अपने पास से. सो दिस यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई एम गोइंग टू शेयर कि किसको कितना अमाउंट अलॉट किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट द्वारा. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.55 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूम अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स 1.68 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.37 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर 1.27 lakh crore. Ministry of Agriculture and Farmer will be in the last. Farmers और Agriculture को लास्ट में रखा गया है और उन्हें 1.27 लाख करोड़ का बजट ऑफर किया गया है सीतारमन जी के द्वारा. मूविंग ऑन फर्दर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज सस्ती हुई है और कौन सी चीज महंगी हुई है. अगर हम महंगी चीज की बात करें तो टेलीकॉम की इक्विपमेंट्स को महंगा कर दिया गया है और अमोनियम नाइट्रेट केमिकल्स को महंगा कर दिया गया है. उसमें अमोनियम नाइट्रेट के प्राइस बढ़ जाएंगे. एंड थर्ड पीवीसी फ्लैक्स बैनर्स, पीवीसी फ्लैक्स बैनर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सस्ता क्या हुआ है, सस्ता हो गया है मोबाइल फोन. मोबाइल फोन सस्ता हो गया है, मोबाइल फोन के चार्जर सस्ते हो गए हैं एंड कुछ मेडिकल प्रोडक्ट ऑर्थोपेडिक या फिर एक्सरे मशीन्स को भी सस्ता किया गया है और गोल्ड की ड्यूटी भी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से अब गोल्ड भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा, मेकिंग चार्ज भी थोड़े कम हो जाएंगे. मूविंग फर्दर, सिल्वर भी सस्ता हो जाएगा, सिल्वर की ड्यूटी भी कम कर दी गई है. सोलर पैनल्स जिनसे लाइट जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसके जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो कुछ पार्ट्स यूज होते हैं वो भी थोड़े सस्ते किए जाएंगे. एंड सी फूड भी सस्ता हो गया है. आपकी फिशेज एंड अदर थिंग्स विल ऑल्सो गेट चीप. लेदर से बड़ी हुई सब चीज़ें जो लेदर के आइटम्स हैं, बैग, शूज़ या फिर और कुछ भी जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्ते हो गए हैं. शूज़ सस्ते हो गए हैं, फुटवेयर सस्ते हो गए हैं, टेक्सटाइल आपके कपड़े भी सस्ते हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बजट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ गुड न्यूज़ इज दैट कैंसर की 3 मेडिसिन को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है. तो कैंसर की कुछ मेडिसिन 3 मेडिसिन ही सस्ती होंगी. दिस इज रियली अ गुड. मूविंग ऑन फर्दर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में. दिस वन इज कैपिटल गेन टैक्स रेट इंक्रीज्ड. कैपिटल गेन टैक्स रेट इंक्रीज्ड. कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया है. जो शॉर्ट टर्म है वो पहले 15% था,
अब उसको 20% कर दिया गया है, और जो लॉन्ग टर्म है वो पहले 10% था, अब उसको 12.5% कर दिया गया है। ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हो, ठीक है, आपने उसको एक अमाउंट पे खरीदा, अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में बेचोगे तो आपको 20% का टैक्स उस पर देना पड़ेगा। अब पहले आप उस पर 15% का देते थे, और लॉन्ग टर्म में अगर आप उसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म में बेचोगे तो पहले आप 10% टैक्स देते थे, बट अब नए 2024 बजट के अकॉर्डिंग आपको 12.5 का टैक्स उस पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया है, टैक्स में बदलाव काफी आए हैं। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, देयर विल बी अ वेरी गुड थिंग, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशंस इंक्रीज। फैमिली पेंशन की डिडक्शन को भी बढ़ा दिया गया है, जो 15 से 20,000 अब कर दिए गए हैं। And very good news for the youth as per the budget provided by the Sitaraman is that 1 crore internship opportunities in 500 companies. 500 से ज्यादा कंपनियों में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज यूथ को दी जाएगी, और साथ में वेजेस भी दिया जाएगा, जो कि होगा 15,000, जो 3 इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा जो पहली बार जॉब को लेंगे। सो दिस अपॉर्चुनिटीज इज फॉर बेसिकली फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यूथ का। एंड द एस्टोनिशिंग न्यूज दैट इज दिस वन, एंजल टैक्स अबॉलिश्ड। एंजल टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। एंजल टैक्स आपका जो छोटी कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनसे रिलेटेड है। आई एम गोइंग टू शेयर अ मोर वीडियो ऑन दिस। तो अभी आप एंजल टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये स्टार्टअप कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी टैक्स उनको अपने शेयर की एक्स्ट्रा वैल्यू, फेयर वैल्यू से ऊपर जो उनको पैसा मिलता है उस पर नहीं देना पड़ेगा। दिस इज द मोर अपडेटेड न्यूज इज दिस एनपीएस वात्सल्य फॉर चिल्ड्रन। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है, बस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनपीएस वात्सल्य स्कीम इज फॉर चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन के लिए है। इसमें आप अपने बच्चे का खाता खुलवा सकते हैं एनपीएस में, और धीरे धीरे उसके लिए पैसे बचा सकते हैं। और जब आपका बच्चा 18 ईयर का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तब ये अकाउंट नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स बच्चों के लिए सेविंग्स करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनकी स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Moving on further, there will be a huge budget, 3 lakh crore allotted to women and girls under the schemes. कुछ स्कीम्स निकाली गई हैं विमेन और गर्ल्स के लिए, जिसका बजट 3 लाख करोड़ कहा है। And there will be a very good news. गवर्नमेंट का कहना है they will plan to build 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेज। 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेज भी वो बनाएंगे आने वाले 5 साल में। So these are the highlights of budget 2024 provided by Sitaraman in Parliament July 23। 23 जुलाई को पार्लियामेंट में ये दिया गया था, और ये इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि टैक्स में क्या बदलाव किए गए हैं, और कैपिटल जो वो है कैपिटल टैक्स उसको भी बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।